सो हेलो गाइस, व्हाट्स अप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अमीबा के अंदर लोक्यूमेशन के बारे में। अमीबा किस तरह से लोक्यूमोट करता है, इसके अंदर किस तरह से सूडोपोडिया बनता है, और उस सूडोपोडिया को बनने के लिए जो थियोरी हमारे पास प्रपोज की हुई है, किस तरह से सूडोपोडिया बनता है और मूवमेंट होती है। तो उसके लिए एक थियोरी दी गई है जिसका नाम है सोल एंड जेल थियोरी। इस वीडियो के अंदर हम उसी को जानेंगे कि सोल एंड जेल थियोरी क्या है। बिल्कुल लेमन टर्म में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये वाला जो टॉपिक है ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी के पेपर नंबर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसी तरह से जो है दूसरी जोलॉजी की वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और सब्सक्रिप्शन के साथ जो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो वेल का आइकॉन है आप उसको भी प्रेस कर सकते हो ताकि दूसरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। सो चलिए डिस्कस करते हैं इस थियोरी को कि क्या कहती है ये थियोरी। इससे पहले कि हम सोल एंड जेल थियोरी के ऊपर आए, मैंने आपको नोट की फॉर्म में ये प्रोवाइड किया है। इससे पहले कि हम इस थियोरी के ऊपर आएँ, मैं थोड़ा-सा आपको जो है अमीबा से जो है परिचय जो है इसका करवाना चाहूँगा आपसे कि अमीबा क्या है, और थोड़ा-सा इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें बेसिक स्ट्रक्चर की जानकारी नहीं होगी तब तक हम जो है इस थियोरी को डील नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अमीबा। अमीबा आपको पता है अमीबा आपको पता है कि ये किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर इसको रखा है। क्यों रखा है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर? क्योंकि प्रोटिस्टा जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसमें रहने के लिए ऑर्गेनिज्म के पास दो कंडीशंस है, मतलब दो इसके क्राइटेरिया है। पहला, यूनिसेलुलर होना चाहिए ऑर्गेनिज्म, और दूसरा यूकैरियोटिक होना चाहिए वो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। पहला, एक यूनिसेलुलर भी है ये, मतलब एक सेल का बना हुआ है। दूसरा, ये यूकैरियोटिक भी है। यूकैरियोटिक मीन्स इसका जो न्यूक्लियस है वो इंटैक्ट है, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है, उनको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। तो दोनों कंडीशन जो है हमारे पास अमीबा फुलफिल कर रहा है, इसलिए इसको किस में रखते हैं हम? किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। और अगर इसकी फाइलम इसका देखा जाए तो फाइलम कौन सा इसका? फाइलम इसका है राइजोपोडा। ठीक है, राइजोपोडा। तो राइजोपोडा के हम अंदर हम किसको रखते हैं? फाइलम राइजोपोडा के अंदर किन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है? वो वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें सूडोपोडिया बनता है उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फाइलम राइजोपोडा के ऑर्गेनिज्म, है ना। सो यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि ये इसके अंदर भी सूडोपोडिया बनता है तो इसको भी हम राइजोपोडा के अंदर रख लेते हैं। अब आ जाते हैं थियोरी के ऊपर। इससे पहले कि हम थियोरी के ऊपर आए, यहाँ पर आपने कुछ विशेष चीज़ों पर जो है ध्यान देना है, क्योंकि अगर वो चीज़ें आपको पता नहीं होगी तो आप उसको अच्छे से डील नहीं कर पाओगे उस थियोरी को। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं उसको। देखो, अब यहाँ पर मैंने काफ़ी रफ स्केच जो है इसका बनाया हुआ है। आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, बुक से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया है, तो मैंने काफ़ी रफ स्केच इसका बनाया है। अभी आपने पूरे स्ट्रक्चर को नहीं देखना है, ठीक है, इसको आप अलग से कर सकते हैं। अभी आपने बस इस वाले पोर्शन पर ध्यान देना है, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर हमारे पास दिया है। अगर आप इसके पेरिफेरल साइड को देखो, अगर आप इसकी साइड को देखो, मतलब है ना, मतलब इसके आउटर मोस्ट रीजन को अगर आप देखो तो ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अगर आप देखो तो पहला हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब बाहर की जो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन इसकी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के से जस्ट अंदर जब हम आते हैं तो एक छोटा सा रीजन हमें मिलता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एक्टोप्लाज्म। ये जो एक्टोप्लाज्म है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास बहुत सारे टाइप के जो है प्रोटीन्स मिल जाते हैं, जैसे एक्टिन हो गया। एक्टिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है ना, बहुत सारे प्रोटीन यहाँ पर मिलेंगे हमारे पास, और ये रीजन काफ़ी हार्ड होता है ना। उसके अंदर जब हम आते हैं तो क्या आ जाता है हमारे पास? एंडोप्लाज्म आ जाता है। ये एंडोप्लाज्म क्या है? ये एंडोप्लाज्म हमारे पास काफ़ी लिक्विड स्टेट में है, ये लिक्विड स्टेट में होगा और काफ़ी डेंस होगा, मतलब ये साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है। अगर हम एंडोप्लाज्म की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है। हालांकि ये जो एक्टोप्लाज्म है ये भी साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म का हिस्सा है, लेकिन जो एक्टोप्लाज्म है ये हमारे पास काफ़ी हार्ड है। हार्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है कई तरह के हमें प्रोटीन मिलते हैं, और एक विशेष प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है एक्टिन। उसके बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट हमें यहाँ पर मिलते हैं, इसलिए ये रीजन हार्ड होता है। और जो दूसरा हमारे पास है एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म कैसा है? एंडोप्लाज्म हमारे पास काफ़ी लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पर जो है ये काफ़ी ग्रेन्युलर है, मतलब काफ़ी थिक होगा यहाँ पर साइटोप्लाज्म। ये जो एंडोप्लाज्म है यहाँ पर साइटोप्लाज्म कैसा है? थिक है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो कि 3 पार्ट हमारे पास बन रहे हैं। एक हमारे पास अंदर वाला साइटोप्लाज्म बन रहा है, उसके बाद हमारे पास एंडोप्लाज्म बन रहा है, उसके बाद हमारे पास एक्टोप्लाज्म बन रहा है, ठीक है, उसके बाद बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से जो है सूडोपोडिया बनता है, और जो सोल एंड जेल थियरी है वो क्या कहती है ना। तो चलिए अब आ जाते हैं थियरी के ऊपर। अब देखिए सोल एंड जेल थियरी क्या है। सोल एंड जेल थियरी इस तरह से आप कर सकते हैं, या इसको कह सकते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया इन अमीबा। किस तरह से होता है इसको हम देखते हैं अभी। तो यहाँ देखो इस सोल एंड जेल थियरी के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस थियरी के अनुसार द सूडोपोडिया रिजल्ट फ्रॉम द चेंज इन द कोलाइडल स्टेट ऑफ द पेरिफेरल साइटोप्लाज्म फ्रॉम सोल टू जेल एंड जेल टू सोल।
अब देखो जो अमीबा होता है उसके अंदर जो सूडोपोडिया बनता है वो किसकी वजह से बनता है, वो जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, मतलब ये वाला जो साइटोप्लाज्म है, ये वाला जो साइटोप्लाज्म है, ये वाला जो साइटोप्लाज्म है, इतना सा हिस्सा, ठीक है, इस वाले साइटोप्लाज्म में सोल और जेल में कन्वर्ट होना और जेल से सोल में कन्वर्ट होना, उसकी वजह से जो है अमीबा जो है सूडोपोडिया बना पाता है। अभी आपको सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी अब जब हम थ्योरी के ऊपर आएंगे तो आपको जो है चीज़ें जो है क्लियर होने लगेगी। बस आप इतना याद रख लो कि जो अमीबा होता है सोल एंड जेल थ्योरी के अनुसार उसमें जो सूडोपोडिया बनता है वो किसकी वजह से बनता है, वो जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, मतलब बाहर के रीजन वाला जो साइटोप्लाज्म होता है उसके सोल में जेल के कन्वर्ट होने से और जेल से सोल में कन्वर्ट होने से ये सूडोपोडिया हमारा जो है वर्क करता है, मतलब लॉक्यूमेशन जो है अमीबा के अंदर जो है होती है। तो चलिए अब आ जाइए मेन थ्योरी के ऊपर कि थ्योरी क्या कहती है। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ से है, अब मैं आपको सिंपली जो है, मैंने सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है यहाँ पर, आप चाहो तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अभी करूँगा, तो वहाँ से आप जो है पॉइंट उठा के जो है अपने नोट्स जो है बना सकते हो। सो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये काफ़ी रफ स्केच है, मैंने आपको सिर्फ जस्ट समझाने के लिए ये बनाए हुए हैं, है ना। तो फर्स्ट डायग्राम के ऊपर आते हैं, यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर मैंने ये जो एंडोप्लाज्म वाला रीजन है, एक्टोप्लाज्म वाला जो रीजन है वो काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है। ये बड़ा मैंने इसलिए बनाया हुआ है ताकि आपको बेटर तरीके से ये समझ आ सके, ठीक है। बाहर वाली ये क्या है, बाहर वाली ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बाहर वाली रीजन से जो खाली स्पेस हमें दिख रहा है ये वाला क्या है, ये हमारे पास है एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, मैंने अभी आपको कहा ये काफी हार्ड रीजन है, यहाँ पर क्या होते हैं माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट उसके अंदर हम आते हैं, जैसे बहुत सारे प्रोटीन इसके अंदर होते हैं, जैसे एक्टिन हो गया, है ना। उसके अंदर जो हमें एंडोप्लाज्म दिख रहा है ये वाला, देखो ये वाला रीजन है ना, साइटोप्लाज्म जो हमारे पास थिन साइटोप्लाज्म, उसके बाहर देखो थोड़ा सा थिक साइटोप्लाज्म की एक लेयर दिख रही है हमें, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या, एंडोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं हम, एंडोप्लाज्म, है ना। और ये क्या होती है, यहाँ पर छोटे छोटे ग्रेन्यूल होते हैं और काफी थिक साइटोप्लाज्म है ये, है ना, काफी थिक साइटोप्लाज्म है। अब हम देखते हैं कि क्या चीज, अगर इसको और हम अगर जूम करके देखें, है ना, अगर इसको और हम जूम करके देखें तो हमें कैसा दिखेगा, इस वाले पोर्शन को अगर हम जूम करके देखें, इसको, इस वाले पोर्शन को, तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पर देखो, ठीक है। सबसे बाहर देखो ये क्या है, ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है ये वाली लेयर, ये क्या है, ये हमारे पास है जो ब्लैक कलर में आपको लेयर दिख रही है बाहर की साइड को, ये हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर देखिए क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर ये पड़ा देखिए, ये जो खाली स्पेस दिख रहा है, या तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास है एंडोप्लाज्म, यहाँ पर क्या है, एंडोप्लाज्म। अब यहाँ पर आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा है कि एंडोप्लाज्म कहाँ है, यहाँ पर देखिए जब जूम किया तो आप देख सकते हो, यहाँ पर देखो कितने सारे फाइब्रिल है छोटे छोटे, मतलब ये क्या है, जो एक्टिन के फाइब्रिल है, माइक्रो फाइब्रिल्स है ये। बहुत सारे टाइप के दूसरे प्रोटीन्स भी यहाँ पर मिलते हैं हमें, ठीक है, उनमें से एक्टिन जो है मुख्य होता है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से बहुत सारे फाइब्रिल्स है, इस तरह से, है ना, इस तरह से बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं यहाँ पर इसमें हमें, जो कि हमारे पास हम सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं हमें इस तरह से, ठीक है। इसको हम जेल स्टेट भी कह सकते हैं इसकी, हालांकि ये कोलाइडल फॉर्म की ही एक स्टेट है, इसको हम कहते हैं जेल वाली फॉर्म, ये है जेल, इस टाइम इसको जेल कह सकते हैं। ना तो बहुत हार्ड है ये, ना तो बिल्कुल लिक्विड है ये, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोफिलामेंट्स है, इसकी वजह से ये एक जेल की तरह नेचर है इसके पास। हालांकि कोलाइडल फॉर्म, आपको जेल के बारे में पता होगा, ठीक है, तो ये एक मतलब कोलाइडल फॉर्म ही है, लेकिन हमें पास जेल की फॉर्म में है। लेकिन इसके अंदर अगर हम जाते हैं, ये देखिए ये बाहर वाली ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये वाला कौन सा है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्म है, सॉरी एक्टोप्लाज्म। ये कौन सी है हमारे पास है, एक्टोप्लाज्म। ये कौन सी है, एक्टोप्लाज्म, क्योंकि बाहर की ओर है इसलिए इसको क्या कहेंगे, एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म से अंदर अगर हम चलते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसा इस ये वाला पार्ट मुझे दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्म। एंडोप्लाज्म में मैंने आपको क्या कहा, एंडोप्लाज्म में जो है साइटोप्लाज्म ही होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म यहाँ पर काफी ज्यादा थिक होगा। कैसा होगा, काफी ज्यादा थिक होगा। और ये किस फॉर्म में होगा, ये किस फॉर्म में होगा, ये हमारे पास जो है सोल की फॉर्म में होगा, सोल की फॉर्म में होगा, मतलब ये हमें अप्रोक्सीमेटली लिक्विड फॉर्म में हमें मिल रहा है। यहां पर अगर देखा जाए एक्टोप्लाज्म ये क्या बिहेव कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है एज अ जेल, इसके पास थोड़ा हार्ड नेचर है, ठीक है, काफी सॉलिड, थोड़ी सी सॉलिड फॉर्म इसमें होगी, बिल्कुल ये इसके अंदर बिल्कुल ही लिक्विड का नेचर नहीं है इस वाले में, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारे पास जेल है। जबकि इस एंडोप्लाज्म को अगर हम देखें, एंडोप्लाज्म के पास कैसा बिहेवियर है, इसके पास सोल का नेचर है। हालांकि सोल और जेल ये जो है कोलाइडल फॉर्म ही है दोनों, है ना, ये दोनों क्या है, ये दोनों कोलाइडल फॉर्म ही है। लेकिन ये अंदर वाला क्या है हमारे पास, ये जो है हमारे पास सोल है, और इसके पास जो है लिक्विड की प्रॉपर्टी है, और जो बाहर वाला जेल हमारे पास है इसके पास जो है
समट हम कह सकते हैं कि इसके बाद थोड़ी सी सॉलिड जो है, सॉलिड की प्रॉपर्टी होगी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है ये, है ना। इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो है जितना भी मटेरियल होता है अंदर अमीबा का वो बाहर नहीं जा पाता, एज अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन जो है काम करता है। अब हम देखेंगे कि सूडोपोडिया बनता कैसे है। इससे पहले कि सूडोपोडिया को बनना हम देखेंगे कैसे बनता है, पहले हम सूडोपोडिया जान लेते हैं कि सूडोपोडिया क्या होता है। अब देखो जैसे अमीबा है मेरे पास, ये मान लो अमीबा है, इस अमीबा को मान लो यहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, इसको ए प्लेस में इसको पहुँचना है, तो ये कैसे पहुँचेगा। तो अमीबा के पास पैर तो है नहीं, है ना, ना कोई दूसरा इसके पास ऑर्गन है जिसकी मदद से कि यहाँ तक पहुँच सके। तो क्या होगा इसमें, इसके अंदर जो है सूडोपोडिया बनता है। सूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ देखो ये है, तो ये यहाँ से इतना लंबा हो जाएगा, इतना लंबा होगा, अपनी बॉडी को ये ऐसा कर लेगा, ऐसा कर लेगा, इस तरह से इसने कर लिया, इस तरह से कर लिया, ठीक है। तो ये देखो क्या बन गया, इसको कहते हैं सूडोपोडिया। मतलब लोक्यूमेशन के लिए जो विशेष टाइप के स्ट्रक्चर बन रहे हैं अमीबा के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, है ना। जैसे यहाँ पर इतना बन गया, ठीक है, ये देखो मूवमेंट कैसे हो रही है इसमें, इस तरह से। उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद इसका ये साइटोप्लाज्म और आगे आगे को हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। और ये वाला अपने आप को इस तरह से मेंटेन कर लेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखो, जहां पर इसका टारगेट है उस तरफ को जो है सूडोपोडिया बन रहे हैं। मतलब ये सूडोपोडिया क्या है, ये एक्सटेंशंस है अमीबा की बॉडी के अंदर, जो एक्सटेंशंस बन रही है, जो फॉल्स फुट बन रहे हैं, उनको हम कहते हैं सूडोपोडिया, है ना, उनको हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया। सो यहाँ पर देखो पहले वाले में हमने क्लियर कर लिया था कि एंडोप्लाज्म क्या है, एक्टोप्लाज्म क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उनका बिहेवियर किस तरह से। तो यहाँ पर देखो बाहर जो हमारे पास ये बार हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बाहर हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद हमारे पास हार्ड कौन सी है, उसके बाद हार्ड हमारे पास एक्टोप्लाज्म है, और उसके बाद जो है हमारे पास अंदर कौन सी है, अंदर हमारे पास एंडोप्लाज्म है ना। ये एक्टोप्लाज्म में हमारे पास क्या है, एक्टोप्लाज्म में हमारे पास ये काफ़ी हार्ड है, इसके पास जेल वाला नेचर है इसके पास, ठीक है। इसके पास कैसा नेचर है, जेल वाला नेचर है। यहाँ पर माइक्रो फिलामेंट है छोटे छोटे एक्टिन के, है ना। उसके अंदर जब हम जाते हैं एंडोप्लाज्म में, तो एंडोप्लाज्म में क्या है, एंडोप्लाज्म जो है इसके अंदर सोल वाला नेचर है, काफ़ी ज़्यादा लिक्विड का नेचर है इसके पास, है ना। हालांकि काफ़ी डेंस है, लेकिन हम कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ये डेंस है लेकिन लिक्विड फॉर्म में ही है। अब हम देखते हैं अब क्या होगा, अब तीसरी फॉर्म में हम देखेंगे क्या होगा। अब यहाँ पर तीसरे फॉर्म में या जो है सूडोपोडिया बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब देखो मान लो इसको कहीं पर फूड मिल गया, फूड नहीं, मान लो कहीं पर इसको मूव करना है ना। तो यहाँ पर देखो इस तरह से इसको केमिकल सिग्नल आ जाएंगे, या इसको कहीं पर फूड मिल गया, इस तरह से कोई भी सिग्नल आ सकता है। देखो फूड फॉर्मेशन के दौरान भी अपनी अरेंजमेंट करता है ये अलग अलग तरीके से। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इसको केमिकल सिग्नल आते हैं बाहर के एनवायरनमेंट से, इस तरह से। मान लो एक्सट्रीम हॉट कंडीशन है, बहुत ज़्यादा हॉट कंडीशन है, या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड कंडीशन है, ठीक है। तो उसका सिग्नल इसको सबसे पहले यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखो केमिकल सिग्नल आ गए, ठीक है। तो इसको सबसे पहले क्या आएगा, सिग्नल आएगा। इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसको मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। इन रिसेप्टर का काम होता है सिग्नल को गेन करना। ये किसी भी तरह के सिग्नल को गेन करते हैं और बताते हैं अमीबा को कि इसको कौन सा स्टेप लेना है ना। तो यहाँ पर देखो इसको किसी भी तरह का सिग्नल अगर आता है तो सबसे पहले तो ये रिसेप्टर उसको पकड़ते हैं, ठीक है। रिसेप्टर पकड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है इसके अंदर मूवमेंट होती है। अब मूवमेंट किस तरह से होगी, यहाँ पर देखो जैसे ही इसके अंदर जो है ऐसे इन रिसेप्टर को इसने पकड़ा, तो उसके अंदर जो है आप देखिए, जो मैंने आपको कही थी कोलाइडल फॉर्म। अब जो देखो मैंने आपको कहा ये वाली कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास है जेल की फॉर्म, और ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है, ये हमारे पास सोल की फॉर्म। एक्टोप्लाज्म के अंदर हमारे पास है जेल वाला नेचर, और एंडोप्लाज्म के अंदर हमारे पास है सोल वाला नेचर। हालांकि दोनों ये कोलाइडल फॉर्म है, दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन की ही एक क्या है, फॉर्म है दोनों, है ना। अब यहाँ पर क्या क्या होगा, देखो अब जो सोल और जेल यहाँ पर है, इसका थ्योरी का नाम ही है सोल एंड जेल थ्योरी। इसमें देखना अब किस तरह से जो है कन्वर्जन होता है, इसमें कन्वर्जन हो जाएगा एक, है ना। क्या होगा, जैसे ही इसने सिग्नल को पकड़ा, है ना, जैसे इसको कोई सिग्नल आया, तो उसके बाद ये क्या करेगा, उसके बाद जो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट थे। उसके बाद जो है ये जो एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट होते हैं, ये वाला जो एक्टोप्लाज्म, सबसे पहले जो हलचल होती है वो होती है आपके एक्टोप्लाज्म में। एक्टोप्लाज्म के अंदर क्या हो जाता है, अब एक्टोप्लाज्म के अंदर जो है रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पर, डीपोलराइजेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या होने लगता है, डीपोलराइजेशन होने लगता है। डीपोलराइजेशन का क्या मतलब है, वो वाले मॉलिक्यूल, वो एक्टिन के वो वाले फिलामेंट्स जो पहले क्या थे, काफ़ी कॉम्पैक्टली अरेंज थे, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। और यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या होती है, यहाँ पर होती है हमारे पास डीपोलराइजेशन। इसको आप लिख सकते हो, यहाँ पर क्या होगी, डीपोलराइजेशन। जैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक्टोप्लाज्म के अंदर डीपोलराइजेशन होगी है, जैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक्टोप्लाज्म के अंदर डीपोलराइजेशन होती है, तो जो हमारे पास पहले जो एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट जो काफ़ी कॉम्पैक्ट थे, वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं,
वो कैसे हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट होने से होगा क्या, इंडिपेंडेंट होने से होगा क्या, यहाँ पर देखना, जो ये हमारे पास ये वाला बाहर वाला ये एरिया था, जो कैसा बिहेव कर रहा था, पहले जेल बिहेव कर रहा था, एज अ जेल बिहेव कर रहा था, जब यहाँ पर रीपोलराइजेशन, सॉरी, जब यहाँ पर डीपोलराइजेशन नहीं हुई थी, जब डीपोलराइजेशन नहीं हुई थी तब ये जेल की तरह बिहेव कर रहा था। अब जब इसके अंदर जो है डीपोलराइजेशन होगी, ठीक है, यहाँ पर जब डीपोलराइजेशन होगी, जब यहाँ पर डीपोलराइजेशन होगी, डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा, डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या होगा, डीपोलराइजेशन होने के बाद सारे के सारे एक्टिन माइक्रोफिलामेंट क्या हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये जो है हमारे पास इसके पास जिसके पास पहले जेल का नेचर था, जो पहले एक्टोप्लाज्म हमारे पास था, उसके पास पहले जेल वाला नेचर था। ठीक है, उसका जेल वाला जो नेचर था वो खत्म हो जाएगा और इसके पास सोल का नेचर आ जाएगा। ठीक है, ये भी लिक्विड की फॉर्म में आएगा, बिल्कुल लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही यहाँ पर जो है डीपोलराइजेशन हो जाता है, जैसे ही यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो जाता है एक्टोप्लाज्म में, क्या हो जाएगा, जो हमारे पास सोल था, जो हमारे पास जेल था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो हमारे पास सोल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो गया, सोल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये किस में कन्वर्ट हो गया, सोल में, ये भी किस में कन्वर्ट हो गया, सोल में। यहाँ पर दोनों हमारे पास जो है लिक्विड फॉर्म में आ गए। ठीक है, दोनों हमारे पास क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर आ गए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब दो टाइप के हमारे पास सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहे हैं, एक सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहा है, एक सॉल्यूशन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो अंदर वाला कंटेंट है, ये वाला एक अलग सॉल्यूशन है, ये वाला एंडोप्लाज्म वाला अलग सॉल्यूशन है, एक्टोप्लाज्म वाला हमारे पास अलग सॉल्यूशन है यहाँ पर। ठीक है, हालांकि अब दोनों किस फॉर्म में आ गए, सोल फॉर्म में आ गए हैं। अब यहाँ पर देखो, ये वाला जो रीजन है, ये बाहर वाला एक्टोप्लाज्म वाला जो रीजन है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी हाई होती है एज कंपेयर टू जो एंडोप्लाज्म वाला जो रीजन हमारे पास है, उसकी जो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, जबकि जो बाहर वाला जो रीजन हमारे पास होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा होती है। ठीक है, इस बाहर वाला जो सोल हमारे पास है, मतलब एक्टोप्लाज्म वाला जो रीजन हमारे पास है, यहाँ पर क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए वाटर जो होता है वो अंदर वाले सोल से बाहर वाले सोल की ओर जाने की कोशिश करता है, इस तरह से यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश करेगा ये। ठीक है, और जैसे ही वाटर यहाँ से, मतलब अंदर से, अमीबा के अंदर से जब वाटर, इनर रीजन से भी वाटर जब यहाँ जाने की कोशिश करता है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे यहाँ पर एक पुश लगता है और ये क्या हो जाता है, यहाँ से इस तरह से, देखो ये इस तरह से हो गया, इस तरह से इसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से बन जाती है। ठीक है, अब आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारे पास एक्टोप्लाज्म होता है, एक्टोप्लाज्म में मैंने कहा था कि माइक्रोफिलामेंट होना है, माइक्रोफिलामेंट बनते हैं। ठीक है, तो माइक्रोफिलामेंट जो होते हैं उन सभी का डीपोलराइजेशन नहीं हो पाता है। जो साइड वाले होते हैं हमारे पास माइक्रोफिलामेंट, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे हमारे पास, क्योंकि सारे के सारे माइक्रोफिलामेंट अगर उन सभी का अगर डीपोलराइजेशन हो गया, मतलब सारे के सारे माइक्रोफिलामेंट अगर कोलैप्स कर गए, तो क्या हो जाएगा, तब तो सीधे के सीधे सारा का सारा सॉल्यूशन जो है इस ओर रश करेगा और ये फट सकता है, मतलब बर्स्ट कर जाएगा ये अमीबा, क्योंकि सारा सॉल्यूशन यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करेगा फिर तो, है ना। तो ऐसा नहीं हो पाता। जो हमारे पास एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट थे, जो पहले एक्टोप्लाज्म में थे, मतलब इस वाले रीजन के जो माइक्रोफिलामेंट थे, उनमें से मैक्सिमम पार्ट, हम कह सकते हैं 90 से 95 पार्ट उसका जो है डीपोलराइजेशन होता है, लेकिन 5 से 10% पार्ट जो है वहीं पर रहता है, ताकि वो जो है कोलैप्स ना कर सके। ठीक है, तो इस तरह से बनता है हमारे पास, देखो इस तरह से। तो यहां से देखो कहां की ओर रश किया इसने, जो वाटर था उसने कहां की ओर रश किया, उसने एंडोप्लाज्म से एक्टोप्लाज्म की ओर रश किया। अब एंडोप्लाज्म से एक्टोप्लाज्म की ओर रश क्यों किया, एक्टोप्लाज्म से एंडोप्लाज्म की, सॉरी, जो हमारे पास एंडोप्लाज्म था, एंडोप्लाज्म से एक्टोप्लाज्म की ओर वाटर रश क्यों कर रहा है, वाटर रश इसलिए कर रहा है एंडोप्लाज्म से एक्टोप्लाज्म की ओर, क्योंकि जो एक्टोप्लाज्म था, जब डीपोलराइजेशन हुई थी तो वहां पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी, और कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ती है तो आपको पता है कि सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करेगा, सॉल्वेंट मूव करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से हमारी लोअर तो सॉल्यूशन, जो सॉल्वेंट हमारे मूव करेगा वो करेगा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। किसकी लोअर कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो सॉल्वेंट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से सॉल्वेंट की जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से सॉल्वेंट की लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूट है, जहां पर सॉल्यूट ज्यादा होता है वहां पर वाटर जाने की कोशिश करता है। अब यहां पर जब डीपोलराइजेशन हुआ तो यहां पर सॉल्यूट की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ रही थी, है ना, इसीलिए वो जो वाटर था वो यहां की ओर रश करेगा, मतलब सॉल्वेंट यहां पर ज्यादा, तो सॉल्वेंट यहां से यहां की ओर जाएगा, जिससे यहां पर फोर्स लगा और उससे यहां पर एक हमारे पास इस तरह से प्रोजेक्शन इस तरह से बन गई। ठीक है, तो इस तरह से देखो, लेकिन जो साइड वाला मैंने आपको कहा कि यहाँ पर के जो माइक्रोफिलामेंट है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ताकि इसकी शेप भी जो है बनी रहे। तो इस तरह से देखो हमारे पास बन गया जोन ऑफ हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। अब यहाँ पर क्योंकि हाई ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन की जोन है, इसलिए वाटर कंटिन्यू यहाँ पर रश कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू यहाँ पर रश कर रहा है।
और ये कौन सी है, जोन ऑफ लो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर क्या है, ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए वाटर यहाँ की ओर मूव कर रहा है। तो इस तरह से देखिए हमारे पास एक इस तरह से प्रोजेक्शन बन जाती है। तो इसी तरह से जो अमीबा की जो बॉडी होती है, एंटायर जो इसकी यूनिसेलुलर बॉडी होती है, उसके अंदर जो है इसी तरह से मूवमेंट होता है। जैसे जो अमीबा का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट बना है वो यहाँ भी बन सकता है, वो यहाँ भी बन सकता है, वो यहाँ भी बन सकता है, ठीक है, और इसके अंदर भी बन सकता है, मतलब कहीं भी बन सकता है। सो यही इसकी वो है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या होता, अब जैसे ही मान लो इसको अपनी ओरिजिनल फॉर्म में अगर आना होगा तो ये तो ओरिजिनल फॉर्म में भी आ सकता है। ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए इसको यहाँ के जितने भी एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट थे, अब यहाँ पर देखो जो माइक्रोफिलामेंट है वो तो वैसे के वैसे ही है, पहले भी वो माइक्रोफिलामेंट यहाँ पर थे एक्टोप्लाज्म के अंदर, अभी भी वो यहीं पर है एक्टोप्लाज्म के अंदर। फर्क क्या है, फर्क इतना है सिर्फ कि पहले देखो सबसे पहले वो पॉलीमराइज फॉर्म में थे, उसके बाद उनका डीपोलराइजेशन हुआ था। डीपोलराइजेशन होने के बाद क्या था, डीपोलराइजेशन होने के बाद जो एक्टिन के फिलामेंट थे वो सारे के सारे सेपरेट हो गए थे, जिसके यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी, है ना, जिससे यहाँ पर क्या हो गया था, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी। और वहां पर क्या हो गया था, पहले देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है सोल पहले, सॉरी यहाँ पर है जेल पहले, ये जेल था, ये सोल था, है ना। जब केमिकल सिग्नल को इसने अट्रैक्ट किया, जब इसको केमिकल सिग्नल बने तो क्या हो गया, ये वाले जेल में क्या हो गया, इस वाले जेल में डीपोलराइजेशन हो गया। जैसे ही इसमें डीपोलराइजेशन हो गया तो क्या हो गया, सारे के सारे एक्टिन फिलामेंट जो है सारे के सारे फ्री हो गए, उससे यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। जब यहाँ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई तो क्या हो गया, तो ये आपको पता है कि वाटर जो है सॉल्यूट की हाई कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाने की कोशिश करता है, मतलब जहां पर वाटर ज्यादा होगा वो उसकी लो कॉन्सेंट्रेशन, जहां पर वाटर कम है उसको ओर जाने की कोशिश करेगा, मतलब जहां पर सॉल्यूट ज्यादा है वहां जाने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पर देखो कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा बढ़ गई थी जब डिपोलराइजेशन हुई थी, तो वाटर यहां से रश करेगा ऊपर की ओर, है ना, इसकी ओर रश करेगा, उससे क्या हो गया था, यहाँ पर फोर्स लगी तो यहाँ पर इस तरह से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इस तरह से बन गया था हमारे पास, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास दो सोल बन चुके हैं, एक सोल ये बन गया है, एक सोल ये बन गया है ना, दो सोल थे हमारे पास। अब तीसरे में देखो क्या होगा, अगर इसको फिर से जो है मान लो जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना है, फिर से जो है इसको अपनी प्रोजेक्शन को पीछे खींचना है, क्योंकि ठीक है, तो उसके लिए ये क्या करेगा, उसके लिए उस जो प्रोसेस को उसको जो है बिल्कुल ये उल्टा कर देगा। उल्टा कर देगा मतलब क्या, पहले क्या था, पहले ये जो एक्टोप्लाज्म था, एक्टोप्लाज्म पहले जो है जेल से सोल के अंदर कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। अब ये बिल्कुल उल्टी प्रोसेस अगर करेगा तो ये बिल्कुल प्रोसेस जो है उल्टी हो जाएगी। मतलब अब अगर सोल से ये फिर से जेल बना दे, मतलब जितने भी एक्टिन के माइक्रोफिलामेंट यहाँ पर है, ठीक है, वो अभी इंडिपेंडेंट फॉर्म में है, अगर मान लो वो फिर से यहाँ पर पॉलीमराइजेशन हो जाती है, मतलब आपस में वो मिल जाते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, उससे फिर से जो है माइक्रोफिलामेंट हमारे पास बन जाएंगे, उससे फिर से जो है जो हमारे पास एक्टिन है उसके माइक्रोफिलामेंट फिर से यहाँ पर बन जाएंगे, और फिर से अगर वो बन गए तो वाटर फिर से जो है पीछे की ओर एक्सपेल करेगा यहाँ पर, ठीक है, और ये फिर से जो है हमें फर्स्ट वाली पोजीशन ही, ये वाली पोजीशन जो है, ये वाली पोजीशन देखने को मिलेगी। सो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो एक्टोप्लाज्म होता है, यहाँ पर सारी की सारी मूवमेंट जो है किसकी वजह से हो रही है, ये सारी की सारी मूवमेंट हमारे पास एक्टोप्लाज्म की वजह से यहाँ पर हो रही है, ठीक है। एक्टोप्लाज्म में कभी यहाँ पर सोलेशन हो रहा है तो कभी यहाँ पर जेलेशन हो रहा है, मतलब कभी यहाँ पर सोल बन रहा है तो कभी यहाँ पर जेल बन रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है अमीबा जो है मूव कर पाता है एक प्लेस से वन प्लेस की तरफ को। सो ये थे सोल एंड जेल थियरी अमीबा के मूवमेंट की। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।